सर्कुलर के ताल्लुक से बताऊंगा और पूरा सर्कुलर 1 बाय 1 डिस्कशन और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कॉलेजेस में वो जो मूली के लिए आई मीन गर्ल्स के लिए जो सर्कुलर आया है, क्या मूली को जो EWS कैटेगरी में, EBC कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में जो आते हैं स्टूडेंट, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाए, कोई भी तरह का मतलब कि पैसे नहीं लिया जाए, उनको टोटली ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएंगी और एग्ज़ाम फीस भी मतलब कि माफ़ कर दी जाएंगी। ऐसा सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है, महाराष्ट्र शासन ने ऐसा डिसीजन दिया है। लेकिन बट कुछ कॉलेजेस में अभी तक के कोई तरह का नहीं मिल रहा है, जैसे कि हम मेडिकल कॉलेजेस हो गए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है सामने। तो मैंने सोचा कि आपको पहले सर्कुलर पढ़ के सुना दूं और पूरा एक्सप्लेन कर दे दूं, ताकि आप किसी को बता सके कि ऐसा सर्कुलर आया है और हमको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन गवर्नमेंट ने कहा, आप हमसे फीस ना ले। और गवर्नमेंट फीस कहाँ से उनको देंगे, ये भी इंशाल्लाह इस सर्कुलर में पूरा आपको दे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरा इस वीडियो को तमाम गरीब स्टूडेंट को, मिडिल क्लास फैमिली को, जो 8 लाख से इनकम जिनकी कम है, तो आप शेयर करें। क्योंकि किसी भी IMS गर्ल्स की या किसी भी लड़की की तालीम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है तो वही नेकी का काम है। और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का जो फैसला दिया है तो उसका फ़ायदा उठाए, और उसका फ़ायदा किस तरह से उठाए, हम इसको शेयर करें और मैक्सिमम तक मेरा मैसेज को, मेरे वीडियो को पहुंचाए। अगर आपके पास में कुछ स्कीम हो तो आप भी बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपको मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ट्यूशन एंड एग्जाम फीस वेवर फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ये जो है ट्यूशन फीस पूरी तरह की माफ़ कर दी जाएंगी और विद एग्जाम फीस भी आपको माफ़ कर दी जाएंगी। आई मीन्स कोई भी गर्ल से फीस नहीं ली जाएंगी। किस कंडीशन में ली जाएंगी, क्या चाहिए, कौन सी कैटेगरी को चाहिए, तो इसी सर्कुलर में पूरा इंशाल्लाह मैं बयान कर दूंगा, आई मीन एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मेरे वीडियो को विदाउट स्किप और विदाउट फास्टिंग करे देखे, और मेरे वीडियो को अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी स्लो मोड में सुने, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको स्लो आवाज़ में समझाऊँ और स्लो मोड करके बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार वीडियो बनने के बाद में इंशाल्लाह हमेशा कायम रहता है ये सर्कुलर है। हम सबसे पहले कम टू द पॉइंट पर आते हैं। सर्कुलर है 8 जुलाई 2024 को आया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने मतलब कि हर कॉलेज को दिया है। ये मैंने सर्कुलर ऑनलाइन मतलब अपलोड मिला है मुझको, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइट से मिला है मुझको। जो आपको ये पता मैंने कहाँ से लिया, रिसोर्सेज भी बता दूंगा आपको, सारी चीज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करके दूंगा। एक वन बाय वन एविडेंस दिया जाएंगे आपको। कोई भी तरह का मतलब कि ऐसा कोई नॉलेज नहीं जो मतलब दिल से कोई बोलने नहीं जाएगा, कोई तरह के फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो सर्कुलर में बात की गई जो तो वही आपको बोला जाएगा। आप मेरे वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो देते रहूँगा। इसका बनाने का मकसद इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। सबसे पहले सर्कुलर जो है आप पढ़ सकते हैं। सर्कुलर मैंने पूरा मराठी में अच्छे से एक्सप्लेन पढ़ चुका हूँ। बार बार इसी करके आपको हिंदी में हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। इसमें जो इन्होंने लिखा है, जितने भी मतलब के EWS कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट में आते हैं, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है वो लोग शामिल है। नंबर 2 ऐसे BC सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिनकी मतलब कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास उसे कहते हैं जिनकी 8 लाख से ऊपर इनकम कम है, तो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। ओके, जिनके पास में इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख से कम का, तो भी इसमें शामिल कर दिए गए, ऐसा मतलब इनका उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट आते OBC कैटेगरी में, जो OBC में आते हैं वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं 3 लोग। और इन्होंने कहा पहले 50% फीस माफ कर दी गई थी ऐसे लोगों को, अब उसके बदले AOG का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है। कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए गए मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करके दूंगा आपको। 50% तक के AOG, ये AOG है यानी इंस्टीड ऑफ, इंग्लिश में इसको इंस्टीड ऑफ बोलते हैं और उर्दू में के बजाय बोलते हैं। इसके बदले 100% उनको मतलब के फीस माफ कर दी गई है। ये पहला 3 खाने हो चुके हैं हमारे। ओके, अब आते हैं महाराष्ट्र शासन का है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का GR है ये। ओके, ऊपर पूरा एड्रेस लिखा है, शासन निर्णय क्रमांक जो भी है 2024-105 लिखा है, मंत्रालय विस्तार से इमारत, मतलब ये यहाँ से निकला है 8 जुलाई 2024 को। ओके, ये बात अब 3 लाइन समझ में आ गई है आपको 1 बाय 1 समझाने का मकसद यही है क्या आपको GR लोगों को पढ़ के सुनाना है, समझाना है कि ऐसा GR है। और आपको, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं रहूँगा, लेकिन आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि जब आपको फीस डिमांड करेंगे तो आप बता सकेंगे GR का फोटो, आप बोलेंगे ये सारे GR है देख लीजिए, और आप हमसे फीस कैसा डिमांड कर रहे हो हमको ये बताइए आप। ओके,
संदर्भ संदर्भ मतलब रेफरेंस होता है, किन चीज़ें रेफरेंस से आया है और किस किस को इन्होंने भेजा है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में उच्च तंत्रिक शिक्षण विभाग शासन निर्णय इनको भेजा है। आई मीन इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाद में सामाजिक न्याय विशेष सहायक विभाग, इसका मतलब ये होता है क्या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड स्पेशल जस्टिस होता है। ये तो आपको मतलब कि पढ़ के सुना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। उच्च व तंत्रिक शिक्षण विभाग, इसका मतलब ये होता है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये सारे विभाग इसमें शामिल है। ओके, फिर महिला और बाल विकास विभाग, इसका मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट होता है। ओके, अब आता है प्रस्तावना। मीन्स प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है इसका जीआर का, मैं इंशाल्लाह इसमें क्लियर कर देता हूँ आपको। पहले पैराग्राफ में क्या बोला गया है, देना या तो क्या तक के देखिए, ताकि आप इसको समझ लीजिए जीआर को। अगर आप जीआर समझ में आ गया तो आपके कोर्स की जो टोटली फीस माफ कर दी जाएंगी, क्योंकि आपको फेस करना है, कॉलेज में जाके बोलना है, हर चीज आप ही को फेस करना है। आपको मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वही बातें आपको बताना है, क्योंकि इंसान याद रखिए कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। हमेशा लोग बोलेंगे प्रूफ बताओ, ऐसे गवर्नमेंट को दिया है कि तो आपको एक्सप्लेन करके तो आना चाहिए। तो इसी करके मैं 1 बाय 4 चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप सामने वाले को अपना कॉन्फिडेंस बताकर सामने वाले को कन्विंस करे और बता दे कि हमको ये सारी चीजें मालूम है, अब हमारी फीस माफ कर दे। ओके, आप मुझको टाइम दीजिए, इंशाल्लाह आपके कोर्स की टोटली फीस माफ कर दी जाएंगी, अगर आप मेरे जीआर को समझते हो, सर्कुलर को समझते हो, सारी चीज को। ओके, क्योंकि आप ही को फाइट करना है आगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही को योद्धा बनना है और आप ही को फाइट करना है और बताना है आपके पैसे कैसे बचे। मेरा मकसद ये है। ओके, सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें यहाँ से यानी मैं इंट्रोडक्शन आपको समझा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसमें क्या बात की गई है टोटली इंशाल्लाह कवर कर देता हूँ। देखिए, समझ लीजिए, पहले ओबीसी, पहले कौन सी कैटेगरी आती है हमारी? ओबीसी। दूसरे कौन से लोग हैं इसके अंदर शामिल? ईडब्ल्यूएस। तीसरे कौन से है? एसईबीसी। अब ओबीसी समझ में आ गए होंगे आपके, ईडब्ल्यूएस वाले जो इनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है एसईबीसी कौन से लोग? तो इसका लॉन्ग फॉर्म है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जो सोशली जिनकी मतलब कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, 8 लाख से इनकम कम है। एजुकेशनली यानी जिनका एजुकेशन बहुत ज्यादा कमतरता में है, जिनमें पैसों के कारण फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हासिल नहीं किए गए, तो ऐसे लोग बैकवर्ड मतलब पीछे। ओके, ये समझ में आ गया, ये तीनों कैटेगरी फॉल है इसके अंदर। अब इसके ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास में, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होता है और उसका आइडेंटिटी क्या होती है। सबसे पहले मैंने उस पर ही मेहनत किया हो। नंबर 2, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसा बनता है, उसको भी मेरा चैनल लिस्ट में मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसा मतलब कि दिखता है वो भी दिख जाएगा। आता है एसईबीसी, तो ये जो है इसको से इनकम सर्टिफिकेट लगता है, वो भी ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, आप चैनल लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, इस ताल्लुक से तो ये तीनों क्लास इसके अंदर आती है। इससे पहले गवर्नमेंट ने ये बताया पहले ग्राफ के अंदर कि हम इनको 50% ट्यूशन फीस देते थे, माफ कर दी जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई अब आज से हमको निर्णय से यानी 8 जुलाई के 2024 से हम इनको 100% फीस देंगे, ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएंगी और विद एग्जाम फीस भी माफ कर दी जाएंगी ऐसे स्टूडेंटों को। ओके, ये बात समझ में आ रही है। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है हमारा। ये पहले पैराग्राफ में ये कहा गया 50% पहले फीस मिला करती थी, अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बात की गई है अब देखते हैं हम, यानी ये पैराग्राफ के अंदर वैसे शिक्षणामध्ये ये पैराग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, इन्होंने पहले ग्राफ में पहली बात ये कहा कि इससे पहले जो था 26% मतलब कि मर्यादित था जो मूल्य था, जो जब भी कोई एडमिशन होती थी मूल्य के, तो 26% इन्होंने कहा कि हम एडमिशन लिया करते थे, 26% इनको एजुकेशन में एडमिशन हुआ करते थे। अब क्या हुआ, अब देखते हैं, समझते हैं बात को। देखिए, बात क्या की गई है, 5/7/2024 को रोज एक बैठक की गई है, जिसमें यह बताया गया था कि बहुत सारे बच्चियां जो होती है इकोनॉमिकल
हाँ वीकर सेक्शन में आती है और फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से माँ बाप नहीं पढ़ा सकते उन्हें, तो ऐसे बच्चों को क्या करे। तो ये मीटिंग कितनी तारीख को रखी गई थी, 5/7/2024 को रखी गई, और उसमें कहा गया क्या इन्हें किस तरह से मतलब कि सुधारा जाए, किस तरह से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। तो देखिए शासन निर्णय क्या आया, आई मीन गवर्नमेंट डिसीजन क्या था गवर्नमेंट का, जो मैंने आपको बताया वही है। कहने मतलब नहीं, आपको जीआर पूरा मैं वन बाय हर चीज समझाने का मकसद ये है मेरा, ताकि आप कोई चीजों बता सके किसी को। देखिए शासन निर्णय क्या है बता देता हूँ आपको मैं। अजान हो रही है, इंशाल्लाह नमाज के बाद मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा जीआर आपको समझाना, फिर बाद में गवर्नमेंट के कौन कौन से सर्कुलर आए, किस तरह से मतलब गए, तो इंशाल्लाह सारी इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं आपको। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारी बच्चों का ऐसा हुआ मेरे कॉलेज में एडमिशन तो है, लेकिन उनको फुल फीस का डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है इस वजह से कि उनको जीआर ही समझ में नहीं आया था और वो कैसा फाइट करना ये समझ में नहीं आया। तो इस करके मुझको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि उनको पूरा जीआर समझा सकूँ। और ये जीआर हमेशा के लिए मतलब जब गवर्नमेंट हमको दे रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी को सपोर्ट करें, चाहे मतलब कि ओरली करे, चाहे जीआर बता के करे, चाहे किसी भी करे। हमारा मकसद ये है किसी की मदद करना मकसद रहता है, इसका अजर आपको जरूर मिलेगा। देख लीजिए राज्यातील शासकीय महाविद्यालय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय, इसमें शॉर्ट में बात ये है समझ लीजिए। आपको इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ज्यादा करके इंग्लिश के सेटर है। सबसे पहले गवर्नमेंट डिसीजन है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस। देखो कितने कॉलेज का कवर आप समझिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड, फिर बाद में नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जो मतलब कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी बात करें। पार्शियली एडेड, जो मतलब पार्शियली एडेड ऐसे कॉलेज जिनको मतलब कि ग्रांट आता है 20%, 10%, 40%, 60%, उनकी बात हो रही है। एंड परमानेंट अनएडेड कॉलेजेस जिनको कोई भी तरह का ग्रांट नहीं आता उनकी बात हो रही है। नंबर 2 टेक्निकल कॉलेजेस, जो भी टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह। पब्लिक यूनिवर्सिटी का होती है जैसे कि अमरावती यूनिवर्सिटी हो गई और नासिक यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे कि MUHS MBBS वगैरह जो पढ़ाती है, पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, युवा यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद में आता है आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ने कहा ये यूनिवर्सिटी है तो वो भी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में आता है एंड रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल कोर्सेज इन सब सेंटर अंडर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कॉलेजेस है गवर्नमेंट जो रन करती है सारी चीजें, लेकिन आपका इसमें मुद्दा ये है कि आपका एडमिशन कैसा होना चाहिए। इन्होंने लिखा है ये बात के अंदर, आपका एडमिशन कहीं पर भी हो, जैसे गवर्नमेंट में हो या एडेड में हो या प्राइवेट में हो, कोई भी जगह एडमिशन हो, इन शॉर्ट ये बात समझ लीजिए। आपका एडमिशन सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। एंड मिस कैप का मतलब क्या होता है, ये कैप है सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस। आपका सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। आई मीन मेरिट के बेस पर एडमिशन होना चाहिए। अब मेरिट के बेस किसे कहते हैं तो इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ने के बाद आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। ओके, मगरिब का टाइम हो चुका है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, इंशाल्लाह बता देता हूँ। नमाज हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको स्टार्टिंग में थोड़ा जीआर समझना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते रहूंगा आप पूरा वीडियो देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ये जीआर रटा दूंगा और समझा दूंगा। आप जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा जीआर थोड़ा सा इजी होते जाएगा, और जब समरी में जब आपको वापस ले आऊंगा तो आपको पूरा जीआर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और आप बोलेंगे यही जीआर का मकसद था और ये जीआर पूरा समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग से लेकर आप 15-20 मिनट तक के आपको थोड़ा हार्ड ही आएगा, आपको क्या समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाएगा वैसे वैसे आपको जीआर इजी होते चले जाएगा कुछ, क्योंकि ये जीआर की राइटिंग समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा जीआर है वैसा पढ़ के सुना रहा हूँ, वैसा समझा रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसको जब समरी वापस ले आऊंगा आपको तो इंशाल्लाह पूरा जीआर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इनका जो है इन्होंने बताया जितने भी कॉलेजेस है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे आप कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और अनएडेड कॉलेज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जो भी मतलब कि एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हमारे है टोटली जो चीज़ें है इसके अंदर, तो ये और इसमें 3 कैटेगरी के पेश किया गया है। पहली कैटेगरी आपने कहा ओबीसी, दूसरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, तीसरी कैटेगरी SEBC। आप ये बोलेंगे ये कैटेगरी हमने कभी सुना नहीं, क्या चीज़ है, ये ओपन है,
आप सोच रहे होंगे ये ओपन है, अब फंडा क्लियर, ये ओपन कैटेगरी है, आप ये मत परेशान हो जाना ये कौन सी कैटेगरी नहीं आ गई, ये ओपन कैटेगरी है। जिनके पास जिनका एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं बना पाया कुछ उनके रिकॉर्ड की वजह से, जिनके पास ओबी सर्टिफिकेट नहीं है, अब कौन से लोग गरीब लोग बच जाते ओपन कैटेगरी के बेचारे, तो ओपन को भी शामिल किया गया है। ये बात एक्चुअल में हुआ है, ऐसी कहानी आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह का मैं एज एडवोकेट हूँ, एडवोकेट की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों को प्रिंसिपल कॉलेज के कॉल है, फार्मेसी कॉलेज के, उन्होंने कहा कि सर हमको एक्सपेक्शन कमेटी आई और हमको ये कहा गया कि जो ओपन कैटेगरी में थे, ओबीसी में, एडोल्सेंट कैटेगरी में थे उनको फीस वापस देने का हमको मतलब कि उन्होंने आदेश दे दिया है। तो जब मुझे मालूम पड़ा और कुछ बच्चों ने कहा सर हमसे फीस उन्होंने ले लिया है, तो फिर कुछ दिनों के बाद में मतलब कुछ 2-3 दिन के बाद में उनको कहा कि फीस वापस कर दी जाए। किन लोगों की? ओबीसी कैटेगरी की, एडल्ट कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी जिनकी 8 लाख से इनकम कम की थी। ओके, अब कौन सा फॉर्म फिल करना है, क्या होगा, इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर होने वाली है। आप समझ में आ गई बात कि ऐसी ईबीसी कौन सी कैटेगरी हो गई आपकी। आप चलिए अब हमारा कहा था कि समझना हुआ है, नमाज से मैं आपको समरी भी समझा दूंगा, अगर कुछ चीज छूट जाती है बीच में इंशाल्लाह समरी भी सारी चीज कवर होने वाली है। हम यहाँ तक समझाने की कोशिश करूंगा। क्या अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपका एडमिशन ऐसी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है वो कॉलेज में, लेकिन इन्होंने कंडीशन रखा है कि आपका एडमिशन कैप थ्रू होना चाहिए, आई मीन्स कैप थ्रू होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन कैप थ्रू एडमिशन होता है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब कैप थ्रू एडमिशन किसको बोलते हैं इसको समझ लीजिए आप। सबसे पहले सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है जीआर के अंदर, ये दिख रहा जी आपको वर्ड, क्योंकि जीआर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा जीआर थोड़ी पढ़ते रहते हैं। ये जीआर है, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी फार्मेसी का फॉर्म करा, इसमें सारे लोग इंक्लूड है। मैं वीडियो में सारी चीज कोर्सेज के नाम जो बता रहा हूँ वो सारे कोर्स इंक्लूड रहेंगे। एग्रीकल्चर कोर्स, फार्मेसी कोर्स, बीफार्म कोर्स, उसके बाद मेडिकल में जितने भी आते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, फिर बाद में हायर एजुकेशन में जितने भी कोर्सेज आते हैं वो इसमें हायर एजुकेशन बीएड एलएलबी भी शामिल है, समझ लीजिए। ओके, अब इसमें सारी टेक्निकल एजुकेशन भी शामिल रहेगा, वोकेशनल कोर्स भी शामिल है इसमें। ओके, अब किस किस को मतलब लाभ मिलेगा इंशाल्लाह, जो भी कोर्सेज के नाम दिए जाएंगे आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने। सबसे पहले कोर्स का नाम क्या रखा गया है, मेडिकल एजुकेशन, बाद में फार्मेसी एजुकेशन, एग्रीकल्चर के बाद में फिशरी के इतने सारे कोर्सेज हैं जो भी आप इसमें एडमिशन ले रहे हो। टेक्निकल कोर्सेज कौन कौन कोर्सेज आते देख लीजिए। ओके, ऐसा पर्टिकुलर आपको हर डिग्री का नाम नहीं बयान करूंगा मैं। अब सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस किसे कहते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल करा है डी फार्म का, या तो नीट का, या तो एलएलबी का, या तो बीएड का, आपने फॉर्म फिल करा। फॉर्म फिल करने के बाद में आपने ऑप्शन फॉर्म फिल करा, ऑप्शन फॉर्म मतलब जिसे कहते हैं चॉइस फिलिंग फॉर्म फिल करा। चॉइस फिलिंग फॉर्म फिल करने के बाद में आपका एडमिशन, आपको अलॉटमेंट लेटर मिला। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद में आपने एडमिशन लिया, जो कॉलेज में आपका एडमिशन अलॉटमेंट के थ्रू आपने वहाँ एडमिशन लिया। जो भी एडमिशन आपने फीस पे करा, क्योंकि आपको जीआर पता ही नहीं था कि कॉलेज मेरा ये मुद्दा आपने बताता हूँ। आपने फीस पे करा, फीस पे करने के बाद में आपका एडमिशन हो गया, इसे कहते हैं एडमिशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस। आपका एडमिशन सेंट्रल मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन हुआ, आपने फॉर्म फिल किया था, आपने चॉइस फिलिंग किया था, चॉइस फिलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट मिला। अलॉटमेंट मिलने के बाद में आपने एडमिशन लिया, उसे कहते हैं कैप क्या प्रोसेस, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस इसे कहते हैं। इसे गवर्नमेंट थ्रू एडमिशन कहते हैं। ऐसे लोगों को ही मतलब इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एमएस लोग का मतलब लड़कियों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये होगा आपके समझ में आ गया सेंट्रल एडमिशन। अब किसको मिलने वाला है, दूसरे लाइन में क्या लिखा है इन्होंने, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है 8 जो दिख रहा है, ऐसे लोग जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। ओके, ये सब तमाम लोग शामिल है, इटली लोग शामिल है और ओबीसी लोग शामिल है। ओके, ये बात ये पैराग्राफ में क्लियर हो गई आपके। अब आती है, अब आपको यार थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। फिर बाद में वैसे अभ्यासक्रम में प्रवेश घेतले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बाद में इतर मागे जो मतलब कि ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के बाद में आता है ओपन एसईबीसी कैटेगरी, ये लोग शामिल है। अब इनका जो नवीन प्रवासित 17 से 12वीं जिन्होंने नया एडमिशन ये साल लिया वो भी लोग शामिल है। अब इसमें मेन बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के अंदर कवर हो रही है हमारी, देख लीजिए, समझ लीजिए आप। जो लोगों ने पूर्वीपासून प्रवेशित असलेला लिया, हाँ, जिन्होंने लोगों ने मतलब इससे पहले एडमिशन लिया था, आई मीन ऐसी लड़की
या ऐसी खातून, ऐसी बच्ची जिसने मतलब कि फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था, अब वो सेकंड टाइम एडमिशन जा रही है तो उसको भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। उन्होंने यही बात बताया, जिन्होंने पिछले साल भी एडमिशन लिया था, अब ये साल आने वाला वो भी ये स्कीम में बैठने वाली लड़की है, वो भी इस स्कीम में वो खातून, वो लेडी बैठने वाली है, एमएस स्कीम में आने वाली है। ये बात इसमें जीआर में बताई गई है। अब इस जीआर में कहाँ बताई गई है समझ लीजिए, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पूर्वी पासून मतलब पिछले साल के जिन लोगों ने एडमिशन लिया था वो भी इसके अंदर कैटेगरी में बिलोंग रखते हैं, इस कैटेगरी में आ गए हैं। यहाँ पर समझ में आ रही बात, जीआर को समझने का समझिए, एक एक बात मैंने अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये बात बताना है कॉलेज में जाकर, क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा ऑल मास्टर के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो का मकसद क्या था मैं आपको बता देता हूँ वैसे भी बाद में। हाँ, अर्जाचे नोंदणीकरण केलेले मुलींना उच्च बाद में जितने भी एजुकेशन जिसने एडमिशन लिया है, का एडमिशन लिया है देख लीजिए, यानी हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया, वैद्यकीय शिक्षण यानी मेडिकल एजुकेशन के अंदर, औषधि यानी फार्मेसी एजुकेशन में, उसके बाद में आता कृषि एग्रीकल्चर में, पशु संवर्धन यानी बीएससी एग्रीकल्चर, बाद में डेयरी, हाँ ये डेयरी जो कहते हैं ना, डेयरी का जो कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर में आता है ये भी कोर्स। विकास जो भी कोर्सेज के नाम मैं बता रहा हूँ वो कोर्स के जिसने एडमिशन लिया है वो बच्चियों को, वो लड़कियों को मतलब इससे पहले 50% लाभ मिला करता था, अब उसके एओजी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ये एओजी का यानी इसके बदले क्या क्या दिया गया है आप समझ लीजिए। इसके बदले 100% लाभ देणे शैक्षणिक वर्ष 24-25 पासून शासन मान्यता देने येत है, यानी इसका मतलब ये हो रहा है 24-25 मतलब शैक्षणिक लाभ 100% आपको मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। 100% आपकी ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। आपको जो भी कोर्स की फीस थी, कहने मतलब 50,000 फीस थी, आपको पूरे 50,000 माफ कर दिए गए। आपको 0 फीस में आपका एडमिशन होने वाला है। ये बात गवर्नमेंट ने रखी गई है लड़कियों के लिए स्पेशल। ओके, इसके अंदर ओपन कैटेगरी भी शामिल है जिनके 8 लाख से इनकम कम है, आप समझ लीजिए। यासाठी यानी इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि कितना कोटी, 106 कोटी यानी 106 करोड़ रुपीस की बात की गई है। कितनी की? 106 कोटी यानी 106। अब कोटी का मतलब आप समझ लीजिए कितना होता है। तो देखिए 106 कोटी यानी 106 करोड़ रुपीस का मतलब के बाहर रखा गया है गवर्नमेंट के पास में। यानी 106 कोटी का मतलब ये होता है क्या गवर्नमेंट 906 कोटी गवर्नमेंट मतलब कि आपको एजुकेशन के लिए दे रही है। किसको दे रही है? सरकार। जो जब भी आप एडमिशन लोगे, एडमिशन वो कॉलेज के अंदर 906 कोटी आपको मतलब कि पैसे दी जाएंगे, आपकी फीस दी जाएंगी, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग एडमिशन के थ्रू दी जाएंगी। आपको कोई तरह की फीस भरने की जरूरत है नहीं, ये बात बताई जा रही है। अब इसमें ये आपको पूरा ये 2-3 पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे आपके। अब नहीं चाहता है वरील परमार ने शैक्षणिक शुल्क की क्या बात की गई है, इंशाल्लाह ये भी पैराग्राफ में बता देता हूं मैं आपको। इसका समरी भी किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इतना पैराग्राफ अभी समझा देता हूं मैं आपको। इसमें बात ये कही वरील परमाने शैक्षणिक शुल्क परीक्षा शुल्क भी इसमें समझ लीजिए। यामध्ये 100% सवलत देणे, योजनाची लाभ कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी है। जो लोगों की मतलब के इसमें ये बात की जो ऊपर बाद में बयान किया गया है, जो स्टूडेंट की 8 लाख से कम इनकम है पेरेंट्स की, तो उन लोगों को मतलब 100% मतलब कि लाभ दिया जाएगा। जिनके 100% लाभ दिया जाएगा, आपकी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएंगी। ये बात की गई है इसके अंदर। ओके, फिर बाद में अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी नवीन प्रवासित तसेच पूर्वीपासून प्रवासित असलेले इन्होंने ये बात की गई है। की गई है, चाहे आपने अभी एडमिशन लिया है या तो पिछले साल एडमिशन लिया, जो इससे पहले जो जिन्होंने एडमिशन लिया उनको भी ये लाभ देने का मतलब बात की गई है। और ये भी बात की गई है क्या जो ऐसे स्टूडेंट जो मतलब के जो ऑर्फन बॉयज और गर्ल्स है, यतीम, जिनके पास यतीम का सर्टिफिकेट है ऑर्फन का, तो वो भी इसी में शामिल किए गए हैं। ये बात पैराग्राफ में की गई है। ये 6/4/23 को मतलब कि बात को मतलब कि संस्थात्मक में कर दिया गया है, बात को रखी गई है। 6/4 को मतलब अलॉट किया, 6/4/2023 को बात
रखी गई थी, ये बात इन्होंने मेंशन किया है। ओके, ये पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जिन लोगों की 8 लाख से इनकम कम है तो उनको 100% मतलब के फीस माफ कर दी जाएंगी। ये बात पैराग्राफ में समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है इसका। अब तीसरा पॉइंट क्या है समझ लीजिए। ये पॉइंट समझ रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट। तीसरे बात में ये बात की गई है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो मतलब कि इससे बिलोंग रखते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको सेपरेटली नोटिस पेश किया जाए और कॉलेजेस को बोला जाए, क्या ये बात बोली जाए क्या इस बच्चियों से फीस नहीं लेना और इसका जो फीस का जो बार है वो गवर्नमेंट अदा करेंगे। ये बात इसमें शॉर्ट में बात की गई है। तीसरे पॉइंट में ये बात की गई है आप, और ये आदेश को मतलब पालन किया जाए, ये बात की गई है। ओके, अब आता है चौथा पॉइंट क्या चीज है। आप समझ लीजिए चौथा पॉइंट हमारा क्या चीज है। यानी जो मराठा का जो आरक्षण चल रहा था उनको भी इसमें शामिल किया गया, ये बात की गई है। और इसमें कौन कौन से पॉइंट रखे गए, मराठा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और एसईबीसी यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी जिसे ओपन कैटेगरी जिसे मैं कह रहा था, वो लोगों को शामिल किया गया। कौन कौन से पॉइंट रखे गए ये भी इंशाल्लाह, कोई बार बार पॉइंट रखे जाते हैं, जैसे कि ये लोग इसमें आते हैं, इसमें 3 चीज क्या बात में क्या रखा गया है अब मैं बताता हूँ मैं आपको। यानी ये बात आपको डिस्कस होने वाली है अभी, ये वाली बात डिस्कस होने वाली है अभी। ये बात हाँ, इसमें ये बात की गई है जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जो है वो कौन से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे। अब इस वीडियो का नाम भी इन्होंने पेश कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कौन सा मतलब फॉर्म फिल करने का है, देख लीजिए। इसका नाम रखा है राज श्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है आपको, जब भी आपकी फीस माफ की जाएंगी, अदरवाइज आपकी फीस माफ नहीं जाएंगी। अब आप माँ डीबीटी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, राज श्री छत्रपति शाहू महाराज का फॉर्म फिल करना है। और ये बात की गई है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ, मैंने इसकी फुल तैयारी करके मतलब कि वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया आपकी सर्टिफिकेट कैसे आना चाहिए, इसके आप चेक कैसा करोगे आपकी सर्टिफिकेट फेक है या जाली है, उसका वीडियो 45 मिनट का बना हुआ है मेरा, ताकि मैं तब ये वीडियो बनाऊं तो ताकि तमाम चीज़ कवर करते चलो। आप किसी क्वेश्चन ये नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी कैसा आता है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है। ऑलरेडी इसका वीडियो बन चुका है। बाद में इससे पहले मैंने इनकम से वीडियो बनाया, वो भी कहाँ बनता है, क्यों बनता है, वो 15 मिनट का वीडियो है, वो भी जाके चेक कर सकते हैं आप। ओके, मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, छत्रपति शाहू महाराज जिसे ईबीसी का फॉर्म भी कहते हैं। ओके, ये फॉर्म फिल करना है। नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि आपका जो उत्पन्न दाखिला बनाना है पेरेंट्स के नाम का बनाना है। पेरेंट्स का से मुराद है माँ या बाप का नाम का बनाना है। ओके, ये माँ बाप को दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपके माँ बाप दोनों, अगर माँ जॉब पर है, बाप अब्बू कुछ नहीं करते हैं, तो जब आप 8 लाख से ऊपर चले गए तो आप ये कैटेगरी में नहीं आएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जिनके घर पर सर्विस पर नहीं है। ओके, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है उनको लाभ मिलेगा। जो सर्विस पर भी है माँ बाप लेकिन उनकी 8 लाख से इनकम कम है, आई में माँ बाप जो अगर दोनों सर्विस पर रहेंगे तो 8 लाख से इनकम ऊपर चले जाएंगे। हाँ, ऐसा क्लर्क जिसकी अम्मी क्लर्क हो या अब्बू क्लर्क हो, जिसकी 8 लाख से इनकम कम है, तो वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं जिनकी 6 लाख की इनकम कम हो सकती है। ओके, अब समझ में ये आती है। आप अगर किसी अब्बू का इंतकाल हो गया है, डेथ हो गई है, तो आपकी अम्मी का बना सकता है। ओके, अगर किसी कारण फॉर एग्जांपल डाइवोर्स हो गया है, सेपरेट हो गया है, कुछ मसला आ गया हो, तो उस सूरत हाल में अम्मी का ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या तो ऐसी महिला, ऐसा अब्बू को तो बना ही सकता, अगर अब्बू है तो अब्बू का बना लीजिए, कोई मसला नहीं। अगर दोनों जिंदा है तो अब्बू का बनाइए। ओके, ये बात ये पॉइंट में रखी गई है। में क्या आपका जो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उसमें छत्रपति शाहू महाराज का फॉर्म फिल करना चाहिए। और ये फॉर्म मतलब कि ओपन कैटेगरी ये फॉर्म फिल करेंगे जिनकी 8 लाख से इनकम कम है। ओके, ये भी आप समझ लीजिए। ये दूसरी बात आपको बता दिया। अब आते हैं बी में। अब आता है हमारा ये वाला पॉइंट। हाँ, आगे बात ये रखी गई है, अगर आपने छत्रपति शाहू महाराज का फॉर्म फिल कर दिया तो आपको नेक्स्ट ईयर भी यही फॉर्म फिल करना है, तो अंडरस्टूड मामला है। अगर आपने छत्रपति जो स्कीम का जो फॉर्म फिल करोगे स्कॉलरशिप का, तो वही आपको नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि स्कॉलरशिप का मुद्दा कैसे आया, ये आपके जहन में ये बात आ रही होगी। देखिए,
आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाते से पैसे देने वाली है, जबकि आप ये सोच रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं फ्री में एजुकेशन कैसा देंगे गवर्नमेंट। अब 8 लाख से इनकम कम आते हैं तो अब अभी बात करी जाए गवर्नमेंट को कॉलेज को पैसे कहाँ से मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के इसके जरिए पैसे मिलेंगे, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप के थ्रू पैसे कॉलेज के अकाउंट में डाल देंगे आपके पैसे, और आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल करते हैं, आप कोई तरह का नहीं करते, तो आपको पूरे पैसे पे करने होंगे। इस कंडीशन में ये भी आप समझ लीजिए, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉल्स आता है या फेक बना हो रहता है या कोई तरह का प्रॉब्लम आता है आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म के अंदर, तो आपको फुल फीस पे करनी होंगी, ये बात समझ लिए। इसीलिए मैंने वो वीडियो बना के रखा हो कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसा पहचाने और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसा पहचाने। इसी करके इससे पहले मैं तैयारी में था कि आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आपका AWS सर्टिफिकेट फेक नजर आता है या कुछ तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपका ये एडमिशन में कभी भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप मेरा 45 मिनट का वीडियो देख लीजिए और आपके सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए फेक है या ओरिजिनल है, वो आप पर बैन है। ओके, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं इस ताल्लुक से। तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद फिल करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप एडमिशन कुछ लेते नहीं, बोले हमने कौन सा फॉर्म फिल करना है। आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है, वो भी कैप के थ्रू सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद में आपको ये फॉर्म फिल करना है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे, कॉलेज के अकाउंट में आपकी फीस चली जाएंगी। टाइम मीन्स अब जो आपकी कोर्स की जो फीस है कॉलेज रख लेगा और आपको फ्री में एजुकेशन देगा। ये बात GR में की गई है। अब आता है नेक्स्ट हमारा दो नीचे की लाइन रह गई है, वो नंबर 5 क्या रह गया है देख लीजिए। ये पॉइंट 5वें पॉइंट में ये बात की गई है, जो मतलब अनाथ मुला मुली है, यानी जो ओरफन है। ओरफन से मतलब ये है ओरफन वो नहीं जो मतलब आपको पहले से बाद में इंतकाल हो, वो ओरफन में गिनती नहीं आएंगे। जो यतीम खाने में पढ़ते हैं उनकी बात की जा रही है। ओके, जो यतीम खाना होता है जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं यतीम हो गया। आप नहीं होंगे, आपका तो ऑलरेडी माँ बाप थे, आपका इंतकाल हो चुका है। जिनको माँ बाप भी नहीं रहते, जो यतीम खाने तो उनकी बात करिए, तो उनको भी यही मतलब के स्कीम लागू रहेंगे और वो यही स्कीम जैसा मैंने आपको बताया वो ये इसमें बैठे रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा ये जो शासन निर्णय है वो 5/2024 रोजी से मंत्रिमंडल बैठक खातिर दिलेली मान्यतानुसार निर्मित करने वाला है। अगर आपको ये निर्णय चेक करना है, ये साइट पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको निर्णय जानने का है तो आप गूगल पर आप ये नंबर कॉपी कीजिए। अब कॉपी गूगल पर आप लिखोगे, ये कॉपी करेंगे तो ये वैसे निर्णय मतलब PDF ओपन हो जाएंगे आपकी। PDF करके आपको आ जाएंगे गूगल पर, ऐसे भी आसानी से आ जाती। अब इतने लोगों को कॉपी सेंड की गई है, दिख रही है आपको सारी लोगों को, ये सारे डिपार्टमेंट को सेंड की गई है। अब मुद्दा ये आता है समझ रहे हो ये सारी। अभी आपने GR समझ लिया है, अब GR का समरी समझ लीजिए आप। फिर मैं GR की तरफ एक तरफ ले आता हूँ ताकि आप समझाने में आसान पड़े। हमने सबसे पहले ये समझा था कि कैटेगरी कौन कौन से शामिल है। EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SABC में किसको कहा है, ओपन कैटेगरी को, जिनकी 8 लाख से इनकम कम है। उन लोगों को पहले मतलब के 50% स्कॉलरशिप दिया करती थी, अब गवर्नमेंट ने 100% कर दिया, उनको फीस पूरी माफ कर दी गई और विद एग्जाम फीस भी। तो प्रस्तावना के अंदर क्या बात की गई, ये जिन लोगों की 8 लाख से इनकम पहले कम थी, 8 लाख से जिनकी इनकम कम है और उनको पहले हम 50% स्कॉलरशिप दिया करते थे, अब हमने उनकी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने ये सोचा, ये बैठक के लिए क्या बहुत सारी लड़कियां जो रहती फाइनेंशियल कंडीशन ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाती है। आपको मैंने किस्सा सुनाया, क्या मेरे पास एक लड़की यही, सर हमारे भाई को आप अच्छा कोर्स बताइए। मैंने आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, सर हमारा भाई पढ़ लेगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है क्या हमारे माँ बाप 2 लोगों को पढ़ा सके, तो मैं मेरी कुर्बानी मैं दे देती और मेरे भाई को अब मतलब बताइए कोई अच्छा कोर्स वो पढ़ लेगा ताकि ये। तो ऐसी बहनें हुआ करती थी जो अपने भाई के लिए कुर्बानी दिया करती थी। ओके, ये जस्ट मैं अभी की बात बता रहा हूँ, जो अभी जस्ट हुआ है मेरे साथ में कोई एक्सीडेंट, आई मीन पिछले साल की बात बता रहा हूँ। ओके, अब ऐसी बहनों को कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं, भैयों को पैसे लगेंगे और बहनों को कोई तरह के पैसे नहीं लगेंगे जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, चाहे वो ओपन कैटेगरी में रहो, चाहे उनको EWS सर्टिफिकेट रहो, चाहे OBC कैटेगरी में, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में रहे, टोटली कैटेगरी कवर कर दी गई है। बहनों को कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, ये बात उन्होंने की गई है पहले पैराग्राफ में। अब उन्होंने कहा क्या ये बैठक कब की गई, 5/2024 को की गई है। शासन निर्णय क्या लिया गया था, समझ लीजिए। शासन निर्णय क्या ये लिया गया था, जितने भी कॉलेजेस है, आई मीन कौन से कॉलेजेस, मैंने आपको समरी में बताया। इससे पहले आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको पूरा GR
पूरा समझा देना है और रटा देना है, ताकि इसका फाइट आपको करना है डिपार्टमेंट में जाकर। ओके अब गवर्नमेंट के कौन कौन से कॉलेज में ये कानून लागू है? गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जो एडेड रहते हैं जैसे संस्था वगैरह रहती है, नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, ऐसे कॉलेज जिसको मतलब गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तो ऐसे कॉलेजेस जो नॉन फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में चलते हैं, जिनको कोई तरह की गवर्नमेंट सहायता नहीं देती, जब भी उनको मतलब ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट बोलेंगी हम तुमको भी पैसे देंगे इस कॉलेज के थ्रू। ओके टोटली कॉलेजेस को कवर कर दिया गया है, लेकिन शर्त क्या रखेगी गवर्नमेंट ने, क्या ऐसे बच्चों का एडमिशन सेंटर एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए, कैब के थ्रू एडमिशन होना चाहिए, मीन गवर्नमेंट के थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए। और इसमें कौन से लोगों को शामिल नहीं किया गया है? जो मैनेजमेंट के थ्रू जाएंगे और जिनका एडमिशन इंस्टीट्यूट वाइज एडमिशन होगा, यानी कॉलेज के थ्रू एडमिशन होगा, जिनका इंस्टीट्यूशनल वाइज एडमिशन होगा, वो लोग इसमें शामिल नहीं किए गए। आई जो चौथे राउंड में जाएंगे वो लोग इसमें शामिल नहीं किए गए। ऐसा इसमें ऐसा बात रखी गई है। अब क्या ज्यादा निर्णय आता है वो देखे जाएगा। जो मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन होगा वो लोगों को कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिनका इंस्टीट्यूशनल थ्रू एडमिशन होगा, इसमें लिखा है देखिए वैष्णव कोटातील संस्था प्रवेश वेगळून, यानी जो संस्था थ्रू का एडमिशन होगा, इंस्टीट्यूशनल एडमिशन होगा, वो भी लोग शामिल नहीं किए जाएंगे इसके अंदर। सिर्फ ओनली फॉर कैब के थ्रू यानी गवर्नमेंट के थ्रू। एंड फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो चौथा राउंड होता है वो डायरेक्ट कॉलेज राउंड होता है, वो शामिल नहीं किए जाएंगे। आप देखते हैं क्या होता है, जिनको कहते हैं अगेंस्ट कैब के थ्रू एडमिशन होगा वो लोग शामिल नहीं किए जाएंगे इसके अंदर, ACP जिसे कहते हैं शॉर्ट के अंदर। ओके आज इनकी इनकम 8 लाख से कम है वो लोग। अब बाद में कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपको दिया जाएगा, कोर्स के नाम समझिए, टेक्निकल एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आई मीन BSc। तो उसके बाद में आता है आपका हायर एजुकेशन, जितनी एजुकेशन है ये तमाम लोग शामिल किए गए हैं इसके अंदर। ओके एग्रीकल्चर तमाम लोगों के जो इसमें नाम है वो तो आप पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है उसको कॉपी पेस्ट करके आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बात क्या रखी गई है आपकी कि 100% स्कॉलरशिप देंगे गवर्नमेंट। ओके आपको कोई तरह के पैसे भरने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले। उसके बाद में तीसरा पॉइंट में क्या बात की गई है कि जितने भी डिपार्टमेंट है तो वो कॉलेजेस को मतलब नोटिस भेजे, परमिशन भेजे, ताकि ऐसे स्टूडेंट बच्चों से आप पैसे ना ले, कोई तरह फीस ना ले। फीस लेने वाले हम हैं, हम देने वाले हैं, आप कुछ ना करें। ओके बाद में आप ये बात रखी गई है क्या उनको कहे कि आप इसको का फॉर्म फिल करें, इसका कौन से फॉर्म करिए, शादी का फॉर्म फिल करें और इनकम सर्टिफिकेट बनाए माँ बाप के नाम का। ओके ये बात की गई, निर्णय लिया गया, ये बात की गई है। अब मुद्दे की बात ये आती है, अब आप ये समझ लीजिए, यही बात पहला अब ये समझ आ रहा है आपके। देखिए ट्यूशन एंड एग्जाम फीस विवर फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ये आप तो जुमला पूरा समझ में आ जाएगा आपके, आप समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मुझको। This scheme has been launched to benefit of girl student in Maharashtra by providing tuition and exam fees waiver, and जिनको माफ कर दी गई waiver, समझ लियो। The agenda is to increase the proportion of girls in professional education, ensuring they have equal opportunities for education and equal opportunity। यानी यक्सा, मुझको उर्दू अच्छी आती है, यक्सा यानी एक जैसा, मतलब कि लड़का लड़की एक जैसे रखा गया है। अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम एम टू प्रिवेंट गर्ल्स फ्रॉम द बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये बात मैंने आपको बताया, जो लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट का कंडीशन खराब थी, गुर्बत के हालत में पढ़ नहीं पाते थे, ऐसे बच्चों को मौका दिया गया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में? डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में और डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स के अंदर। अगर किसी को देखो यूट्यूब की पॉलिसी रहती है कि मोबाइल नंबर हाइड नहीं होना, लेकिन वेबसाइट का है, इसको हाइड मतलब बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर किसी का प्रॉब्लम आता है तो आप इस पर मतलब कि क्लेम कर सकते हैं, क्या ऐसे ऐसे लोगों ने हमसे फीस का डिमांड किया, तो आप इनको बोल सकते हैं, ये कॉल करके ऐसा बोल सकते हैं। और ये साइट पर जाके आप टिकट रेस कर सकते हैं, ऐसा उनका शिकायत कर सकते हैं, ये कॉलेज में हमसे फीस मांग रहा है, ऐसा ऐसा मांग रहा है। ओके अब आता है क्या, देखिए इस तरह से नोटिस गवर्नमेंट ने इशू किया है, क्या भाई इन लोगों को कहे क्या कोई तरह का पैसे ना ले। ये देखिए इतने सारे लोगों को मतलब आप देखिए, मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट ने कहा था, डिपार्टमेंट ने कहा था कि नोटिस इशू करे, इनको नोटिस इशू हुआ है प्राचार्य को। सर्व अशासकीय बिना अनुदानित कायमी अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय पुणे महाविद्यालय सारे कुल सचिव वाइस चांसलर को नोटिस इशू किया गया है। जितने भी आपके कॉलेज में एडमिशन बच्चियां लड़कियां एडमिशन लेती है तो उनसे पैसे ना ले, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनका
दे आपको एडमिशन। ये देख लीजिए, ये बात रखी गई है, ये निर्णय 8/7 को निर्णय दिया गया है। ये बात इसमें जो आपने पढ़ के सुना है ना, ये बात इसमें निर्णय में बात की गई है। 100% स्कॉलरशिप मिलेंगी, ऐसा बात रखी गई है। सारी चीज अब ये जीआर में बताई गई है। बोलिए आप 1 रुपये भी ना ले। और बाद में ये भी बात रखी गई है, अगर कोई पैसे लेता है तो उसका नोडल ऑफिसर बैठेगा, आप हाँ उसका नोडल ऑफिसर बैठेगा, एक कमेटी बैठेंगी, और किसी कॉलेज ने पैसे लिया तो उसको पैसे वापस देना पड़ेगा ऐसे बच्चों को जिनसे आपसे पैसे लिया, और बच्चों को और वो आपको बोलेंगे भी कि आपसे पैसे लिया, आपको हमको लिख के दो, आपसे हमने फीस नहीं लिया, आपको ऐसा लेटर लिख के भी देंगे, लेंगे आपसे वो, ताकि वो डर के मारे। अभी वो डर खौफ गवर्नमेंट ने हर जगह स्पेशल कमेटी जाएंगी, और स्पेशल कमेटी जाने के बाद में सरप्राइज वीडियो भी सरप्राइज एक ऑफिसर जाएगा, उन पर आप बोलेंगे बताइए रजिस्टर आपका कि आपने कोई लड़की से पैसे तो नहीं लिया है जिनके 8 लाख से इनकम कम है। अगर वो कॉलेज का पैसे लेते का रजिस्टर मेंटेन दिख गया तो उसको फाइन लगेगा, और कॉलेज का हो सकता है कुछ जुर्माना भरना पड़े उसको। ये भी आप समझ लीजिए। अब मुद्दा आप ये सोच रहे होंगे मुद्दा आया कहाँ से, क्या ये मेरे को वीडियो बनाने की कोई जरूरत महसूस हुई? एक्चुअल में कुछ गरीब बच्चियां हैं जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, लेकिन कॉलेज ने डिमांड करा पैसों का, क्या सर हमको पैसे दीजिए। बच्चों ने बोला सर हम चेक देते, लेकिन उनको जीआर पता नहीं था। मैंने बोला जीआर आ चुका है, आपको जीआर बताइए कॉलेज में जाकर। वो बच्चों ने जीआर बताने के बाद में कॉलेज वालों ने बोले कि ठीक है हम सोचते हैं इस मामले के अंदर, तो उनका एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है। ओके, ये जीआर की वजह से। अगर आपको नहीं समझ में आई पूरा जीआर समझाइए और बताइए। और अगर कॉलेज नहीं सुनता है तो इस पर आप हेल्पलाइन नंबर पर बोल सकते हैं, ये इस पर जा सकते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी ये मुख्यमंत्री होगा, ये जो भी दिख रहा है ना, इनके एड्रेस गूगल पर दिखिए, और उनको लेटर लिखिए, मेल कीजिए, सारी चीज़ कीजिए। और नहीं समझ में आता है आपके शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। एक कलेक्टर पर जाके मिलिए, आप लेटर लिखिए कि हमारा एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, बीएमएस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, फिजियोथेरेपी में एडमिशन हुआ है, हमारा यहाँ एडमिशन हुआ है, हमारा बीएड में एडमिशन हुआ है, हमारा जब भी एडमिशन हुआ है, हमारा डीफार्म कॉलेज, जो डीफार्म कॉलेज को भी कानून लागू है, फार्मेसी कॉलेज को लागू है, एग्रीकल्चर कॉलेज को लागू है, मेडिकल जब भी आपका एडमिशन हो रहा है, कलेक्टर पास जाइए, हमका यहाँ एडमिशन हो, कॉलेज हमको डिमांड कर रहे हैं पैसे भरो। लेकिन गवर्नमेंट का तो सर्कुलर है कि पैसे नहीं देने का है, तो हमको आपको फाइनेंशियल हमको सपोर्ट दीजिए, हमको इस तरह से गवर्नमेंट को आदेश दीजिए कॉलेज वालों को कि हमको पैसा ना ले, आपको कलेक्टर सहायता देगा, आपको कोई रहनुमाई करेगा, कलेक्टर अपॉइंटमेंट फीस कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आपको 100% उसका सहायता जरूर मिलेंगे। कब? आप घर से जब बाहर निकलोगे जब। ओके, लेकिन आपको सारी जीआर मालूम जब भी आप निकलोगे ना बाहर। इसी करके पूरा जीआर बताने का मकसद ये था मेरा। अब दूसरा ये आता है, अब ये भी चीज़ क्लियर हो गई आपके। जी डीफार्म कॉलेज वालों को भी, जो लड़कियां इस साल डीफार्म में एडमिशन लेंगी, उनको भी 0 फीस एडमिशन होने वाला है, चाहे ओपन में रहो, चाहे ओबीसी में रहो, चाहे ईडब्ल्यूएस में रहो, जिनकी 8 लाख से इनकम कम है। ओके, फार्मेसी में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग का नाम तो नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को भी हो सकता है। ओके, फिर बाद में एनिमल हस्बेंड्री में इन्होंने वेबिनार भी रखा था। इन्होंने कहा था अगर कोई अड़चन जाती है इस पर मेल करें, आप गर्ल्स स्कॉलरशिप इस पर मेल करें, अरे बताए कि ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है। इन्होंने वेबिनार रखा था इस ताल्लुक से, इतनी तारीख को, क्या सारे लोग जमा हुए और इन्होंने आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया था। ओके, अब आता है हमारा, देखिए ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ नासिक, नासिक यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एक जीआर निकाला है इतने कॉलेजेस को, और कहा, देखिए इन्होंने कहा अगर जो मतलब कि ओपन कैटेगरी एससीबीसी में आते हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन लो रहती है, जिनका 8 लाख से इनकम कम है, यूडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो उन्हें 100% मतलब के ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। आप उनसे 1 रुपये भी न लो। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है मालूम है? जो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज चलाती है, ऐसे लोगों की बात की जा रही है, उन लोगों से। अब वोकेशनल इसमें पीजी डीएमएलटी भी शामिल हो जाएगा, आप बीएससी पैरामेडिकल भी शामिल हो, तमाम लोग शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। उसकी यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। तो इन्होंने निर्देश दिया है कि कॉलेज वालों, क्या भाई ये समझ लीजिए, कोई भी तरह कोई बच्ची से आप फीस मत लेना अपने। अरे कॉलेज को इन्होंने नोटिस पेश कर दिया गया है, और कॉलेज को दिखला आपको, प्राचार्य को, सर्व संचालित महाविद्यालय नासिक यूनिवर्सिटी ने दिया है। ये आप लिया के कॉलेज में बता सकते हैं, ऐसा तो आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया है, आप हमसे पैसा डिमांड कैसा कर रहे हैं? आप कॉलेज का डायरेक्ट कलेक्टर के पास जाइए, और जो मैंने आप नंबर बताया उसके पास जाइए, ये तमाम चीज कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है आपके बाद में?
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। आप इंशाल्लाह जैसी भी मतलब कोई फुर्सत मिलती है तो इसका नेक्स्ट अपडेट मिलेगा आपको। मैंने एडवोकेट अलियार खान, मैं एज ए काउंसिल सोशलाइजेशन कंसल्टेंट हूँ। किसी को सोसाइटी बनाना हो, हाँ सोसाइटी बहुत सारे एनजीओ वाले जो होते हैं वो भी ऐसे बच्चे आपके पास पहुंचती है, अप्रोच होती है, क्या कॉलेज वाले डिमांड करते हैं सर इसकी फीस, कोई कॉलेज वाला फुल मांग रहा है, मेडिकल कॉलेज वाला, तो आप एनजीओ के थ्रू, आपका लेटर पेड के थ्रू उनको बोल सकते हैं कि भाई बच्चे साहब पैसे कैसे ले रहे हैं। 5-6 लोग जाकर बोल सकते हैं ये जीआर तो आ चुका है, आप पैसे कैसे ले रहे हैं। आप किसी लीडर के पास जाइए, लीडर को भी बात बोल सकते हैं कि सर वो पैसे मांग रहा है, लीडर आपको वो समझाएगा कि ऐसा जीआर आ चुका है, पैसे नहीं ले सकते। लीडर के पास जा सकते हैं, वार्ड मेंबर के पास जाइए, बहुत सारे ऐसे बहुत पॉलिटिशियन लोग उनके पास जाइए, आप उनको बोलिए कि ऐसा जब गवर्नमेंट ने हमको सहायता दिया तो हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं आप। ओके, अब आता है मैंने एडवोकेट अलियार खान, मैं सोसाइटी कंसल्टेंट हूँ। सोसाइटी एनजीओ फाउंडेशन को संस्था बनाना हो और मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा जो एड्रेस है आलिया मेडिकल स्टोर, क्या गुलजारपुरा ऑफिस है। और किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, लीगल या सर्टिफिकेट जैसे को बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। किसी को नाम करेक्शन करना है, गेजिट करना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं इस सूरत हाल में। अब मैं तमाम एजुकेशन के ताल्लुक से बता चुका हूँ, जीआर के ताल्लुक से। अब अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हो तो आप स्लो मोड में सुन सकते हैं। ये तमाम एजुकेशन के लिए कानून लागू हो चुका है, एमए सर्कुलर हो चुका है। अभी तक तो ये तमाम चीज़ है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल है अब 1 बाय 1 बता देता हूँ मैं आपको। देख लीजिए मेडिकल में कौन कौन से MBBS, सॉरी अच्छी से बताता हूँ, MBBS, BDS, फिर बाद में BUMS, फिर बाद में BHMS, फिर बाद में BMS, ठीक है, फिर बाद में BSc पैरामेडिकल ये भी शामिल है, BSc नर्सिंग ये भी शामिल होंगे उसके अंदर, क्योंकि ये भी नासिक यूनिवर्सिटी के थ्रू चलते हैं। बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस इसमें आना चाहिए कि उनको फीस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये भी उसके तो प्रोफेशनल कोर्सेज में शामिल है। ओके, एग्रीकल्चर बाद में आता है, उसके बाद में आता है हमारा फार्मेसी, वेल नोन कोर्स। हाँ, फार्मेसी में कौन कौन से, बी फार्म के बाद में M फार्म के बाद में D फार्म। डी फार्म बहुत बच्चा करती है। हाँ, डी फार्म आप फॉर्म जरूर भरिए लड़कियां, आपको पैसे नहीं लगने वाले। कोई पैसे डिमांड करता है कलेक्टर के पास जाइए, वार्ड मेंबर के पास जाइए, कॉलेज को बोलिए कि ये सर्कुलर आ चुका है, पैसे मत लीजिए हमसे। ओके, ये सारे कोर्सेज, एग्रीकल्चर तमाम कोर्सेज, फिर बाद में डेयरी मैनेजमेंट वाले, उसके बाद जितने भी कोर्सेज है इसके अंदर जो लिखे हुए आप पढ़ लीजिए, मैंने बता चुका हूँ। ओके, जो रह गए होंगे इंशाल्लाह आप समझ लीजिए। ये जीआरस है, इस ताल्लुक से इंशाल्लाह कवर हो चुका है। और आपको एक चीज़ कवर कर देता हूँ, मेरा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, उसके ताल्लुक से बता देता हूँ मैं।